इस सिद्धू डिफेंस एकेडमी में हम मिले हैं प्लेटफॉर्म पे और आज फिर हम आपको बताएंगे कुछ छोटे छोटे ज्ञान की बातें और आपको मजा आएगा। हो सकता है कि आप भी कहीं मिस्टेक ये ना कर रहे हो, क्योंकि हम बहुत से मिस्टेक करते हैं। आज आपको मैं 4-5 ज्ञान की बातें बताऊंगा। वो कौन कौन सी ज्ञान की बातें हैं जो हमें बड़े अच्छे से ध्यान रखना है और वो मिस्टेक नहीं करनी है जो हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब हम बात करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं कि ऐसी वो 4 बातें कौन सी हैं, क्योंकि आप एक्साइटेड हो रखे होंगे कि सर कौन सी ऐसी 4 बातें लेके आए हैं। तो पहली बात है सॉरी। आपने देखो ना सॉरी वर्ड, हम लोग बहुत से आपने देखा होगा कि हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो मुझे लगता है कि आपसे भी यदि कोई गलती हो जाए और आपको लगता है आपके सॉरी बोलने से वहां पर वो चीज ठीक हो रही है, तो आपको सॉरी बोल देना चाहिए। लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूं ये ध्यान रखें, सॉरी किस तरीके से बोलना है। देखो अक्सर क्या होता है, जैसे मान लो मुझसे कोई मिस्टेक हुई या मुझसे कोई काम गलत हो गया तो मैं सामने वाले को सॉरी बोल रहा हूं, तो हम बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सॉरी वर्ड यूज कर देते हैं। हमें वहां पर सॉरी वर्ड यूज नहीं करना है, हमें कुछ थोड़ा सा वर्ड को बढ़ाना है जिससे कि सामने वाले को सुनने में मजा आएगा। सॉरी वर्ड कैसे बढ़ाना है, देखो जैसे कि सामने वाला या तो सर हो सकती है या मैम हो सकती है, आप सीधा कह सकते हैं सॉरी सर। जैसे होता क्या है ना, जैसे कि मान लो मैं किसी फंक्शन में हूँ, जैसे शादी में अक्सर क्या होता है, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ और वहां बहुत से खाने में तो आपको पता ही है ना, बहुत से लोग भीड़ भाड़ होती है, तो हमसे गलती से या कुछ प्लेट बाई चांस किसी से टच होके उसकी शर्ट पे कोई भी दाग वगैरह मेरे कारण लग चुका है, तो मैं वहां पर सॉरी बोलने का मेरा अंदाज अलग होगा कि मैं क्या करूंगा, सीधा जो भी सर है मैं उनसे बोलूंगा सॉरी सर, मेरे कारण आपकी शर्ट पे दाग आ चुका है। तो मुझे लगता है कि सामने वाले को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको बहुत जल्दी माफ करेगा। तो आपको वहां पर सॉरी वर्ड नहीं बोलना है, सिर्फ सॉरी वर्ड के साथ में वो सेंटेंस भी बोलना है जो आपसे मिस्टेक हुई है। ये बात आपको होता है, हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, हमें किस तरीके से माफ करना है सामने वाले को। जैसे मान लो हमसे सामने वाले से कोई गलती हुई और वो हमसे माफी मांग रहा है, तो हमें किस तरीके से माफ करना है, हमें क्या गलती नहीं करनी है, ये ध्यान आपको रखना होगा। ऐसे जैसे मान लो किसी ने हमसे माफी मांगी तो हमें वहां पर सीधा आराम एक ही लाइन में वर्ड बोलना है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो सामने वाले को मजा आएगा, सुनने में मजा आएगा। हमें ये गलती नहीं करनी है जो ज्यादातर हम गलती करते हैं। क्या हमने कहा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम दोबारा से नहीं करना है, तो वहां पर सामने वाले को जो माफी मांग रहा है ना, उसको मजा नहीं आता, उसको ऐसा लगता है कि आपने उसको 100% माफ नहीं किया है। तो आप सीधा ये वर्ड कहें इट्स ओके और स्माइल के साथ कहें इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं हुई आपसे। तो आपको आगे से ये वर्ड नहीं बोलना है कि इट्स ओके, आइंदा से ये काम नहीं करना है, तो उससे क्या होगा, सामने वाला जो माफी मांग रहा है ना, उसको मजा नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिए, आप एक ऐसा वर्ड बोलो जिससे कि सामने वाले को भी मजा आए कि आपने उसको 100% माफ कर दिया है। जैसे मान लो उसने आपसे माफी मांगी और आपने स्माइल के साथ कह दिया कि कोई बात नहीं, तो मुझे लगता है कि सामने वाले को भी अच्छा लगा। और एक बात जरूर ध्यान रखें, जो हम अक्सर गलतियां करते हैं, होता क्या है, जैसे कि मान लो कोई किसी से मिस्टेक हो जाती है, हमारे परिवार या फ्रेंड किसी से भी, आप उसकी गलती को बार बार ना दोहराएं, याद ना दिलाएं, क्योंकि होता क्या है, जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि आपने उसे स्पष्ट तरीके से माफ नहीं किया है। क्योंकि जब हम स्पष्ट तरीके से किसी को माफ कर देते हैं ना, तो उसको भूल जाओ, उस बात को कभी भी वो दोहराई नहीं जानी चाहिए बात, उसको आप हमेशा के लिए भूल जाइएगा। तो सामने वाले को भी मजा आएगा, जब वो दूसरी बार आपके पास बैठेगा तो उसको फील ये नहीं होगा कि उससे कोई गलती हुई थी। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट, होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा फोन की, क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा ना, ये जो फोन होते हैं ना, फोन हम लोग क्या करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं कि इन फोनों को हमें ये नहीं पता किस तरीके से यूज करना है। हम किसी भी फंक्शन में, शादी में या किसी भी थिएटर में या किसी मॉल में या एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर गैदरिंग है, जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, या हम अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में फोन को साइलेंट नहीं करते। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, वहां पर ये गलती ना करें, आप अपने फोन को साइलेंट रखें, म्यूट पे रखें। क्योंकि होता क्या है, कभी मान लो थिएटर में है, मान के चलो अब मैं थिएटर में हूं और वहां पर मूवी चल रही है और मेरा फोन बार बार बज रहा है, तो सामने वालों को डिस्टर्ब होगा, या मैं बार बार उसको ऑन करके देख रहा हूं तो उस लाइट से या किसी भी चीज से सामने वाले को डिस्टर्ब होगा। ये हरकत आपको नहीं करनी, क्योंकि ये विशेष ध्यान रखना है कि मेरे कारण किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मान लो मैं अपनी फैमिली के साथ में हूं या आप अपनी फैमिली के साथ में हैं और आपके पास में फोन है और आपके पास रिंग आ रही है, किसी की भी कॉल आ रही है, आपको वहां पर उस सिचुएशन में उस फोन को नहीं उठाना है। आप जा सकते हैं, यदि मान लो कोई इमरजेंसी कॉल है तो आप वहां से जा सकते हैं और आप किसी भी एरिया में जाके आप वहां अपनी उस कॉल को उठा सकते हैं। उस प्रॉब्लम जो भी फोन है, XYZ किसी का भी है, आपके भाई का, फादर का, किसी का, आपके दोस्त का है, आप उसको आराम से सुन सकते हैं। लेकिन ये गलती ना करें, आप अपना फोन पब्लिक सिटिंग, जहां पर भी पब्लिक हो या आप किसी थिएटर में हो या किसी पार्टी में हो, अपने फोन को रिंग पे मत छोड़ना। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, मान लो जैसे
जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं, तो होता क्या है, मेरा ही फोन मान लो बार बार बजने लगा है, तो वहां पर जो लोग बैठे ना उनको डिस्टर्ब होता है। मान लो म्यूट है, समझदार व्यक्ति की यही पहचान है, वो म्यूट रखता है, उसे पता है रिंग आ रही है, लेकिन उस टाइम उठानी नहीं है। और आपको बात भी करनी है ना, जब भी आपके पास कोई भी किसी भी कंपनी का, हम क्या करते हैं अक्सर हमारे अंदर बहुत ये बैड हैबिट है, ये नहीं करनी है कि जब हमारे पास किसी भी कंपनी का कोई भी बड़ा फोन होता है, हमें बार बार वो दिखाना नहीं है, और क्योंकि उससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कुछ बातें जैसे मैंने फोन के रिलेटेड बताई, आपको कहां पर किस तरीके से फोन को यूज करना है, तो याद रखना, ना तो आपकी फैमिली को प्रॉब्लम होगी और ना किसी सेकंड पर्सन को प्रॉब्लम होगी, यदि आप ये ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करूंगा किसी नेस्ट की, जैसे कि आपने देखा होगा एक वर्ड होता है ना, जैसे कि गिफ्ट, जैसे कि गिफ्ट कोई लेके आ रहा है आपके लिए। जैसे होता क्या है, जैसे मान लो आपका कोई बर्थडे है या कोई फंक्शन है आपके घर में, और कोई सामने वाला आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहा है, तो पहली बात तो मैं गिफ्ट पे बात करूंगा। गिफ्ट का प्राइस नहीं देखा जाता, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, गिफ्ट में इमोशन छुपे हुए होते हैं, गिफ्ट में भावनाएं छुपी हुई होती हैं कि कौन आदमी आपके लिए किस तरीके से क्या चीज लेके आ रहा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा ना, हम लोग क्या है ना, ये सोच रहे हैं किसी भी इंसान से, मान लो मेरा बर्थडे है और मेरा कोई भाई है या कोई भी XYZ कोई रिलेटिव है, तो मुझे कोई उम्मीद होती है कि यार ये लेके आएगा, ये काम आप ना करें। उम्मीद बिल्कुल ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वो चीज आपके पास नहीं आई है और आप वहां पर किसी भी पर्सन से आप शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसा फील होता है जैसे आप लालची हैं। तो आप ये काम ना करें, क्योंकि जब भी आपके पास कोई गिफ्ट लेके आए, आप बस स्माइल के साथ थैंक यू बोलें। और क्योंकि गिफ्ट में एक गलती ना करें, क्योंकि जब हमारे पास में कोई गिफ्ट लेके आ रहा होता है, तो हम वहां पर बहुत से लोग, आपने देखा होगा, एक मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्या अरे भाई साहब आप ये क्या ले आए, ये वर्ड नहीं बोलना है। उससे क्या होता है ना, सामने वाला जो गिफ्ट ला रहा होता है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। जब भी कोई भी आदमी गिफ्ट लेके आए, सीधा स्माइल के साथ कहो थैंक यू सर आपका। जब आप उसको खोलें, और जब भी जैसे मान लो आप किसी फंक्शन में, आपको उस टाइम नहीं मिल रहा है और आपने बाद में घर जाके उसको खोला, तो याद रखें, आप ये ना देखें उसके अंदर है क्या, आप बस ये देखें कि उसकी भावनाएं क्या थी, उसके इमोशन क्या थे जो आपको गिफ्ट ला रहा था। और आप एक काम कर सकते हैं उस सिचुएशन में, मेरे अकॉर्डिंग तो, कि आप उसको एक मैसेज कर सकते हैं, थैंक यू सर आपका गिफ्ट बहुत ही खूबसूरत था, तो सामने वाले को मजा आएगा। और एक बात हमेशा याद रखें, कुछ गलतियां हम जीवन में बहुत करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए कि हमें फोन कहाँ यूज करना है, किस तरीके से फोन यूज करना है, हमें सॉरी कैसे बोलनी है, किस तरीके से सॉरी बोलनी है। क्योंकि देखो अक्सर क्या होता है ना, शॉर्ट में मैं बात करूं कि देखो हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ, एक कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, किसी भी अदर पर्सन से कोई मिस्टेक हो जाती है। तो बेटा मेरे लिए तो मान लो कोई व्यक्ति सॉरी बोल रहा है और मुझे लगता है कि माफ करने वाला उससे भी बड़ा हो जाता है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से माफ करें। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, सॉरी कैसे बोलना है, किसी को माफ कैसे करना है, फोन कहां पर किस तरीके से यूज करना है, और जब आपके पास कोई गिफ्ट लेके आए आपको किस तरीके से साथ में रहना है। बस इन बातों का आज ध्यान रखें। आज हमारी वीडियो सिर्फ इतनी ही थी आपके लिए, फिर मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, और ये कुछ छोटी छोटी ज्ञान की बातें होती रहे। अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। और एक बात ध्यान रखें, वीडियो को बंद करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि हमारी नई वीडियो आपके पास पहुंच चुके और जल्दी आपके पास मैसेज आया, फिर आप ऐसी छोटी छोटी ज्ञान की बातें मिलते रहें आपसे हम इन चीजों के साथ। जय हिंद।